हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा उसे मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखो आप सबसे पहला है अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ़ इट्स। तो मैंने आपको बताया था कि रियल गैस आपका आइडियल गैस कब बिहेव करेगा, जब आपका प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। ओके, तो आपका ऑप्शन 4 ही आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो बॉयल्स लॉ मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, इसमें आपका प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम के। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ओके, तो ये आपका हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या तो लिख सकते हैं पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। ओके, तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपका पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। एक मोल के लिए पी वी इक्वल टू आर टी होगा। ओके, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ आपका एट कांस्टेंट प्रेशर, आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपका वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। ओके, इसी को हम लोग लिख सकते हैं v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या v1 वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू। तो ये आपका v बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर एन। तो मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, और उस पर आपका क्या होता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखो बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ओके, तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वो 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस 3 होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो होता है वो 5 होता है। 3 आपका ट्रांसलेशनल होगा, 2 आपका रोटेशनल होगा। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। तो ट्राइएटॉमिक गैस के लिए मैंने आपको बताया था कि वो आपका क्या होता है, वो आपका 6 होगा। यदि आपका नॉन लीनियर है तो वो आप कितना होगा, आपका 6 होगा। 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस गिव्स द रिलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक थ्योरी में क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है P इक्वल टू, एक्चुअली ये P इक्वल टू है। ओके, ये क्या है आपका प्रेशर इक्वल टू जो होता है आपका 1/3 NmV बार स्क्वायर होता है। N क्या है आपका, यहाँ पे N आपका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, M क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास, और V बार ये आपका है मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। ओके, और Nm को ही हम लोग डेंसिटी बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपका करेक्ट होगा पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज। तो देखो आपको मैंने क्या बताया कि जो एनर्जी होता है, बताया था आपको, वो मोल का बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे F/2RT। क्या लिखेंगे, F/2RT। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात किया है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, चाहे मोनो एटॉमिक हो डायटोमिक हो। यदि केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात मैं करूंगा तो F बराबर क्या होगा, 3। एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, केवल ट्रांसलेशनल का बात हो रहा है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है किसी भी गैस के लिए, वो 3 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 3/2RT। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखो ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके, ये क्वेश्चन छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चार्ल्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर एन। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला था, चार्ल्स लॉ मतलब क्या कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपका क्या था, कांस्टेंट था। एट कांस्टेंट प्रेशर आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये किस प्रोसेस में होता है, ये आइसोबारिक प्रोसेस में होता है। तो चार्ल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ओके, उसके बाद क्या है,
एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल ईच। तो आपको ये इसमें आपको बताया गया होगा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल वो होता है हाफ के बी इंटू टी। के बी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, क्या होता है हाफ के बी इंटू टी। एक मॉलिक्यूल का एनर्जी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 5/2 RT। द वैल्यू ऑफ Cp इज। ओके, तो देखो आप इसे मैं जस्ट सॉल्व करूं यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 5/2 RT। तो आपको पता होगा कि एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, E इक्वल टू F/2 RT। यहाँ क्या है आपका मोल है, क्या है 1 मोल, तो क्या लिखेंगे F/2 RT लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से देखो यदि मैं कंपेयर करूँ तो F बराबर मेरा 5 आ रहा है, F बराबर क्या आएगा 5, F बराबर मेरा आ गया 5। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या पता है, हम लोग से पूछा गया है Cp। तो देखो हमको पता था Cp इन टर्म्स ऑफ F वो क्या होता है, वो होता है F/2 + 1 × R। ओके, क्या होता है F/2 + 1 × R। F मेरा यहाँ से देखो कितना है 5 है, F कितना है 5 है, तो 5/2 + 1 × R। इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 7/2 R। क्या आ जाएगा 7/2 R। ओके, 7/2 R मतलब 3.5 R। ओके, उसके बाद क्या है उसके बाद आपका है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज E इक्वल टू 3/2 RT। द वैल्यू ऑफ Cp। तो सेम है, इसमें अब की बार F क्या हो जाएगा आपका F/2 RT होता है, तो F आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हमको पता है Cp जो होता है वो क्या होता है, Cv आपका होता है F/2 R और Cp क्या होता है, Cp आपका होता है F/2 + 1 × R। तो यदि F की जगह हम कितना रख देंगे 3/2 + 1 × R, ये आपका आ जाएगा 5/2 R। 5/2 R मतलब 2.5 R, क्या आ जाएगा 2.5 R। ओके, उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है Cp/Cv फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज। ओके, तो मोनोएटॉमिक, ये क्वेश्चन छूट गया सॉरी, Cp/Cv फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज। तो देखो Cp/Cv मतलब क्या होता है गामा, तो Cp/Cv इक्वल टू जो होता है गामा, ये आपको मैंने बताया था, ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 + 2/f। क्या होता है 1 + 2/f। ओके, और f बराबर यहाँ क्या है, देखो डायटोमिक गैस के लिए मैंने आपको बताया था जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है, क्या होता है वो 5 होता है। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 + 2/f बराबर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डायटोमिक गैस के लिए होता है वो आपका होता है 5। तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर 7/5, क्या आ जाएगा 7/5। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा 4th नंबर। ओके, उसके बाद पूछा गया Cp/Cv फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला Cp/Cv गामा इक्वल टू 1 + 2/f होता है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताया था 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2/3, तो ये आ जाएगा 5/3। क्या आ जाएगा ये 5/3, कहाँ है 5/3, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। तो मैंने आपको बताया था कि RMS स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √ टेम्परेचर के। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर डबल्ड देन इट्स टेम्परेचर। ओके, तो प्रेशर आपका क्या हो जा रहा है, प्रेशर आपका डबल हो जा रहा है, और वॉल्यूम भी आपका क्या हो जा रहा है, वो भी डबल हो जा रहा है। तो आपको टेम्परेचर के साथ क्या होगा, तो हमें पता है कि कंबाइंड गैस इक्वेशन P1V1/T1 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है P2V2/T2। ओके, अब देखो हम लिखेंगे P1V1/T1
प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर के दुगुना है, मतलब ये 2P1 हो जाएगा। V2 भी दोगुना है तो 2V1 हो जाएगा। ओके, इनिशियल प्रेशर मतलब प्रेशर आपका दोगुना हो गया, वॉल्यूम भी दोगुना हो गया इनिशियल के, और पूछा गया टेम्परेचर के साथ क्या होगा। तो देखो P1V1 कैंसिल हो जाएगा, 2:2 आपका 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा T2 इक्वल टू वो आ जाएगा 4T1। क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू 4T1। ओके, तो बिकम 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा आपका फाइनल टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग एडियाबेटिकली इट्स टेम्परेचर। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन होता है P(V⁴ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। बट इसका यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पूछा गया है टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी रिलेशन होता है T(V⁴ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो यदि एडियाबेटिकली हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग एडियाबेटिकली, तो यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर को क्या होना होगा, घटना होगा। ओके, क्योंकि T(V⁴ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो देखो एब्सोल्यूट जीरो पे आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन। क्या होता है, 0 केल्विन। ओके, तो 0 केल्विन पे क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, तो ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है On the basis of kinetic theory of gases, the mean kinetic energy of 1 mole per degree of freedom is। तो देखो किसका बात किया गया, मोल का बात किया गया। तो क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला F/2RT, लेकिन यहाँ पूछा गया है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। मतलब F बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। F बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो F बराबर यदि 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा ½ क्या आ जाएगा, ये ½ ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब Cp मेरा कितना दे दिया हुआ है, Cp मेरा दे दिया हुआ है 7/2R। ओके, Cp कितना दे दिया हुआ है, 7/2R। ओके, अब हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब Cp/Cv हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, Cp/Cv मेरा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो पहले हमको Cp पता है तो पहले मैं Cv निकाल लेता हूँ। तो हमको क्या पता है, एक रिलेशन कि Cp - Cv इक्वल टू होता है R। तो यहाँ से हम लोग Cv क्या लिखेंगे, Cp - R। क्या लिखेंगे, Cp - R। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर Cp मेरा कितना है, Cp है मेरा 7/2R - R, तो ये आपका आ जाएगा 5R/2। ठीक है, तो देखो Cp 7/2R और Cv 5R/2। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा Cp/Cv का जो रेशियो आएगा, Cp/Cv का जो रेशियो हमसे पूछा गया है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 7/2R और 5/2R, R कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 7/5। क्या आ जाएगा, 7/5। तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द मास ऑफ ऑक्सीजन आर 16 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड इज। ओके, तो देखो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्या है, सेम टेम्परेचर पे है और प्रेशर पे है। अब देखो, और आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड, तो हमें क्या पता है, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो RMS होता है, RMS स्पीड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ओके, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो यदि हम बात करें किसका, यदि हम बात करें RMS किसका, RMS ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय VRMS किसका, हाइड्रोजन का, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो इधर उल्टा हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा,
मास किसका, हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाय किसका, मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का। अब देखो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 16 टाइम्स है। बट यहाँ है क्या आपका, यहाँ आपका है हाइड्रोजन बटे ऑक्सीजन, तो ये हुआ क्या हो जाएगा 1/16। ओके, तो ये 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1/4। ठीक है, तो आपका क्या होगा 1/4 करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। The temperature of an ideal gas is increased from 120 Kelvin to 480 Kelvin. The RMS velocity of the gas molecule becomes, देखो टेम्परेचर क्या हुआ है, टेम्परेचर को आपका टेम्परेचर क्या किया गया है 120 से 480 केल्विन कर दिया गया, तो RMS वेलोसिटी क्या होगा। ओके, तो देखो आपको पता होगा कि VRMS ये क्या होता है, ये आपका रूट अंडर रूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टेम्परेचर के। ओके, तो अब आपसे क्या पूछा गया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे VRMS इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल, फाइनल में डैश से डिनोट करता हूँ VRMS डैश, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 120 और फाइनल कितना हो गया 480, तो ये 1/√1/4 आ गया, तो ये 1/2 आ गया। ओके, तो देखो तो अब VRMS डिवाइडेड बाय VRMS डैश कितना आ गया 1/2, तो यहाँ से मेरा VRMS डैश जो आ जाएगा ये 2 टाइम्स आ जाएगा इनिशियल RMS स्पीड के। ओके, तो ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ वेसल A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल B। ठीक है, एक कोई वेसल A है, एक कोई वेसल V है, वेसल V का वॉल्यूम V है तो A का क्या है 2V है, ट्वाइस है, एंड बोथ ऑफ देम आर फिल्ड विद द सेम गैस, दोनों में सेम गैस फिल किया गया है। इफ द गैस इन A इज एट ट्वाइस टेम्परेचर, A में जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या है ट्वाइस किसके B के, इसमें T है तो इसमें क्या है टेम्परेचर 2T। ओके, एंड ट्वाइस द प्रेशर इन कंपैरिजन टू द गैस इन B, तो यदि प्रेशर यहाँ P है तो यहाँ क्या है 2P, किसके कंपैरिजन में B के कंपैरिजन में। देन द रेशियो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन A to B, तो रेशियो पूछा है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, तो यदि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का पूछा है तो मैं मोल्स भी निकाल सकता हूँ कि मोल्स का रेशियो क्या है, दोनों गैस के मोल्स का रेशियो क्या है। ओके, A to B, तो देखो हमको क्या पता है, हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू क्या होता है nRT, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N इक्वल टू PV/RT। ओके, तो किसका यदि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे A to B पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल इन A क्या हो जाएगा आपका A में PV/RT, तो P कितना है यहाँ पे 2P, वॉल्यूम कितना है 2V, R तो आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर कितना है 2T, तो ये आपका 2 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2PV/RT, क्या आ जाएगा 2PV/RT। उसी तरह B में कितना होगा मॉलिक्यूल्स या मोल्स, मॉलिक्यूल्स का रेशियो या मोल्स का रेशियो सेम आएगा, ये आपका हो जाएगा PV/RT। अब हमसे पूछा है NA डिवाइडेड बाय NB, तो NA, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2, तो 2:1, तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।